जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। अमित शाह जी आप आए ज़रूर, लेकिन लगता है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपके आंकड़े ठीक नहीं थे। अरे भाई आप ही का है एनसीआर भी, भागेंगे, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, यानी बचाव का सबसे बढ़िया तरीका आक्रमण करना ही है। तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसे ही तेवर में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हाल ही में अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आते हैं और लालू के गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज से सीधे तेजस्वी यादव और उनके साथ साथ पूरे लालू परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। अब इसके बाद तेजस्वी यादव के पास बस 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो बैकफुट पर चले जाते या फिर शाह के आरोपों पर पलटवार करते। आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ है। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था, जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला? इस पे भी उनको बताना चाहिए था, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए, जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ था तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया जाएगा। अब तक 11 साल उनका, 4 साल उस समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लालू जी और यूपीए 1 के समय बिहार को मिला। 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम किया। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। अभी जो बाढ़ आया, बताओ कितना सर्वेक्षण के लिए भी टीम गया कि नहीं गया, ये बताना चाहिए था। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया था। ये काम के बारे में पूछते हैं कि आइए गांधी मैदान या कहीं भी निपटा दीजिए। अरे लालू जी को छोड़िए ना, तेजस्वी को बुला लीजिए ना, सारा हिसाब कर देगा। एक एक आंकड़ों कहाँ, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है। आपका झूठ का पुलिंदा, अफवाहबाजी नहीं चलेगा। आंकड़ों पर हम लोग जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए, जब यूपी की सरकार थी तो राज्यांश का 10% लगता था, और अब जो है 50-50 से भी ऊपर हो चुका है परसेंटेज में। जो राज्य और केंद्रांश, जो केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता था, अब जो है इट इज़ मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा? ये सारा चीज़ें जो हैं उनको तो बताने की ज़रूरत थी। और क्या कह रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी। 20 साल से क्या कर रहे थे? कहाँ गायब थे? हमारा कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि इन 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे एक साधारण सा सवाल है। इतनी बिहार की चिंता है इनको, तो सबसे ज़्यादा वोट यहीं से लेके जाते।
सबसे ज़्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री बिहार के हैं, ये सौतेला व्यवहार क्यों करते? ज़रा हिसाब बताएं कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया, ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए? केंद्रीय विद्यालय ही बता दें, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दें कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। कि 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया, बिहार को बर्बाद किया, इस बार बिहार जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा और परिवर्तन करेगा। अब चुनाव का माहौल है, तो हमने पूर्व में ही कहा था दिल्ली चुनाव के बाद कि बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार चुनाव में उतारने का काम करेंगे। और कूद कूद के लोग जो हैं बिहार का दौरा करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये उनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही हैं। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को कोसना और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए ज़रूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपके आंकड़े ठीक नहीं थे। और देश के गृह मंत्री के पास, जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार का, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई, आप ही का है एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार, जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। 25,000 बलात्कार हुए हैं। 1 लाख अपहरण हुए हैं। 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं। और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक हुई। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए था। अमित शाह जी आए, जंगल राज के बारे में बात कर रहे थे। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया था बिहार में नीतीश जी के। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना, बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में
या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट की जो टिप्पणी जो रही वो भी बताने की ज़रूरत थी इनको कि इनके 20 साल के सरकार में कोर्टों ने ये टिप्पणी की। ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर फैक्ट अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है इन लोगों को बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व पे ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत है। हमने दिया अपने साइन से, वहाँ जो महोत्सव हुआ था वहाँ जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारी स्वीकृति से वो हुआ। ये क्या करेंगे? फाइल है, मंगा लेने, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया। झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट का नोट हम दिखा देंगे, अपना फाइल का सिक्योरिटी का नोट हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया वो आगे भी ये नहीं करेंगे, केवल ठगेंगे, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। पटना विश्वविद्यालय को आज तक केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए, गजब के गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बन गए? लालू जी की भाभी कब बन गई एमएलए? भाई कब बन गए? परिवारवाद के बारे में बात किए, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात किए, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात नहीं किए। बिहार में कैबिनेट 50% से ज़्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। अब तेजस्वी के इन आरोपों के बाद पूरा प्रकरण चुनावी जंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब यहां तेजस्वी के हमले का जवाब बीजेपी और जदयू के नेता भी दे रहे हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आप किस एनसीआरबी डाटा की बात करते हैं? थोड़ा अध्ययन उसका ठीक से करिए। उसी एनसीआरबी डाटा में बिहार के विषय में बताया गया है कि प्रति लाख जो अपराध के आंकड़े बिहार में हैं, उसमें बिहार पूरे देश में 23वें स्थान पर है। थोड़ा तथ्यों को ठीक से पढ़िए, लोगों को भड़काने का काम बंद करिए, नहीं करना चाहिए। प्रति लाख आबादी के हिसाब से अपराध को अगर विश्लेषण करेंगे तो बिहार उसमें पूरे देश में 23वें स्थान पर आता है। क्योंकि बिहार की जनसंख्या अधिक है, इसलिए आप एक पंक्ति तो एक पक्ष उसका दिखाते हैं कि दूसरे नंबर पर अंदर से नीचे से आ रहा है, लेकिन इसका पूरे सच्चाई में इसका पूरे देश में 23वां स्थान है। नीतीश जी के शासन में, एनडीए के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। यहाँ जंगल राज की तरह नहीं है कि यहाँ एफआईआर ही नहीं होता। कि आंकड़े कहाँ से आएंगे? आपके शासनकाल में एफआईआर ही नहीं हुआ करते थे, तो आंकड़े कहाँ से आएंगे? बरगलाना बंद करिए, जनता ने आपकी विदाई का मन बना लिया है। माननीय तेजस्वी यादव जी, बहस माननीय नीतीश कुमार जी आपसे करें। ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, और आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं, 420 के आरोपी हैं। एहसास नहीं है? अगर मर्जी हो बहस करने का तो जहां अवैध तरीके से दानापुर ब्लॉक के धनौती गांव में आपने संपत्ति जमा किया है, चलिए उस प्लॉट पर, हम चलने को तैयार हैं। नहीं तो राघोपुर के जुड़ावनपुर गांव चलिए, आपको एहसास करा देंगे कि बिहार किन मामलों में आगे है। आपको कहां बर्दाश्त होगा? जीविका की दीदियां, जिसमें अति पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, देश में नंबर 1। साइकिल योजना देश में नंबर 1।
पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देश में नंबर 1, बेटियों को सरकारी नौकरी में नंबर 1, पुलिस बल में बिहार की बेटियां देश में नंबर 1। तो आप तो पढ़ाई में फिसड्डी, राजनीति में फिसड्डी, तो आपका राजनीति का फिसड्डी ज्ञान है, तो फिसड्डी ज्ञान वाला को तो हम ही लोग टैकल कर लेंगे। नीतीश कुमार जी तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। तो देखा आपने, एक के बाद एक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसे में इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच हमें कहीं असली मुद्दों से भटकाया तो नहीं जा रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।